देखिए, हमारी तो जब कोई बारात सजती है तो बारात में दूल्हा होता है। हमारा तो दूल्हा तैयार है, बारात तैयार है। अभी वहां दूल्हा पर ही झगड़ा है कि दूल्हा कौन बनेगा, तो वहां तो दूल्हा ही नहीं तय हो रहा, बारात कहाँ लेके जाएंगे। जब पहले दूल्हा तो तय कर लेंगे, बारात कहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। अब वो बताएं, क्योंकि एचएम साहब ने जब स्टेटमेंट दिया था कि विधायक दल के अंदर तय होगा, तो नीतीश बाबू का तो पत्ता कट गया। नीतीश बाबू तो उनका चेहरा है नहीं अब, तो ये तो फैसला एनडीए को करना है। बहुत लंबा डेलीब्रेशन चला, आखिरी वक्त तक पता नहीं लगा कि कौन कितनी सीटों पर। सब रणनीति होती है अपनी अपनी, उनकी अपनी रणनीति, हमारी अपनी रणनीति है। हम अपनी रणनीति के हिसाब से तय करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है लठबाजी है, रणनीति नहीं है। लठबाजी है? अरे आपको चित कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको चित कर दिया, आपके सामने हमने लाइन खींच दी। अब बताओ आप क्या करोगे, बोलो आपके पास क्या है। आज भी कह रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार का है, जिसके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आप तय कर दीजिए ना, उनका तय कर दीजिए। फिर एचएम ने क्यों बयान दिया, ये बात तो उनको ही तय करनी है। आपका तो बहुत बिल्कुल रामराज ले आए आप तो। कोई क्राइम नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जाके बिहार में पूछिए, आप वादे कर गए थे कारखाने चला देंगे, आपने शुगर मिल चलाने का वादा किया था। 2 सरकारें बना ली शुगर मिल के वादे पर, अब तक तो चली नहीं। तो अब क्या आसमान से तारे तोड़ कर ला करके वादे करेंगे आप? जो आपने पुराने वादे किए वो पूरे कर दिए क्या? आप नौकरी देने का वादा करके आए थे। बिहार के लोग दुनिया भर में जाकर के भटकते हैं बेचारे, उन्हें अपने यहाँ रोजगार नहीं है, तभी तो दूसरे स्टेट्स के अंदर जाते हैं। कह रहे हैं कि सुपर डिप्टी सीएम रहे थे, तब क्या कर लिया? सुपर डिप्टी सीएम रहे तब क्या कर लिया? तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। सुपर क्या होता है? आपने सुपर बनाया हुआ है क्या? तो ये तो आप ही बता रहे हैं ना कि आपने सुपर बनाया हुआ है। इसका मतलब सम्राट चौधरी साहब डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर बना रखे हैं आपने। तो सुपर का तो हमारे पास तो कोई कंसेप्ट है नहीं, आप ही के पास है। कितना आश्वस्त लग रहा है, एसआईआर भी आपने उठाया, उसके बावजूद चुनाव। देखिए, चुनाव के अंदर लोगों के अंदर जो बेचैनी है और जो लोगों में नाराजगी है, वो चुनाव के अंदर दिखाई देगी। तो उगाने तक की देंगे क्या गारंटी कि किसके खेत में से उग कर आ रहा है? क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? कौन कहां से क्या उगा के लेकर आ रहा है? आपको अपनी दुकान चलानी है, सामान बेचना है, धर्म का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अपना सामान बेचो, तुम्हें पैसा चाहिए, हर चीज के लिए तो तुम्हें पैसा कमाना है। तुम तो हर चीज को पैसे की नजर से देखते हो ना। तो अब इसको भी देखो, फिर बताना कि किसके खेत से उग कर आया है, उस सामग्री के अंदर क्या क्या सामान है। ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है तो इसकी सबकी जियो टैगिंग करा कर देना कि ये इसके खेत में से निकल कर आया था, इसके खेत में से पैदा हुआ था, या इस देश से आया था। जिस गाड़ी का तेल चला रहे हो वो तेल भी बताओ कि किस गाड़ी कौन से देश से आ रहा है तेल। तेल चलाना भी बंद कर दो ना। कहा क्या कर रहे हो, ये कहाँ लेके जाना चाहते हो देश को भाई? ये इसलिए उत्पन्न हुआ है सवाल कि जो लोगों को है शक रहता है कि नहीं, शक किस बात का रहता है? ये देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत है। सभी लोग मिलजुल करके आपस में मनाते हैं। हम ईद का त्योहार मनता है, ईद के अंदर हमारा तमाम हिंदू भाइयों के यहाँ से दूध आता है और दूध इकट्ठा होकर के इकट्ठा होता है, उसकी खीर बनती है, सब लोग खाते हैं। ये क्या तमाशा है भाई? अब ये भी हिंदू और मुसलमान होगा, हर चीज में नफरत ढूंढनी है इनको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।